गुरुग्राम के एक पॉश इलाके में रहने वाले अजय और साक्षी दोनों ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पदों पर काम करते थे। उनके ऑफिस का वातावरण भी आजकल की आधुनिक संस्कृति से भरा हुआ था। देर रात तक मीटिंग्स, पार्टियों में शराब, सिगरेट और नॉन वेज उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। अजय और साक्षी काम के दबाव में और सामाजिक अपेक्षाओं के चलते इस माहौल में शामिल हो जाते थे। यह सब उनकी जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था, लेकिन वे इसे नजरअंदाज कर रहे थे। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों ही बेहद महत्वाकांक्षी थे और अपने करियर को लेकर इतने व्यस्त थे कि शादी के पहले 5 साल तक बच्चे के बारे में सोचने का समय ही नहीं निकाला। हालांकि अजय और साक्षी की पृष्ठभूमि इससे बिल्कुल अलग थी। दोनों ही छोटे शहर के मध्यम वर्गीय परिवारों से थे, जहां पारंपरिक मूल्यों और धार्मिक आस्थाओं का विशेष महत्व था। लेकिन शहरी जीवन की चकाचौंध और करियर की महत्वाकांक्षाओं ने धीरे धीरे उनके मूल्यों को पीछे छोड़ दिया। समय बीतता गया और जब उन्होंने बच्चा प्लान करने का निर्णय लिया, तब एक नई समस्या सामने आई। डॉक्टर्स ने साक्षी को मेडिकल चेकअप के बाद बताया कि उनकी शारीरिक स्थिति गर्भधारण के लिए अनुकूल नहीं है। कई डॉक्टरों और अस्पतालों में चक्कर लगाने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला। अंततः डॉक्टर्स ने सलाह दी कि वे बच्चा गोद लेने पर विचार करें। यह सुझाव उनके लिए भावनात्मक रूप से झटका था। अजय और साक्षी इस विचार को लेकर काफी असमंजस में थे। वे अपने बच्चे की कल्पना में खोए रहते, लेकिन इस सपने का पूरा ना होना उनकी खुशी को धीरे धीरे कम कर रहा था। रिश्तेदारों और दोस्तों के ताने अजय और साक्षी की परेशानी बढ़ा रहे थे। हर समारोह में उन्हें कटाक्ष सुनने को मिलता। इतना पैसा कमाकर क्या फायदा अगर घर में बच्चे ना हो। ये बातें उन्हें गहरी चोट पहुंचाती, लेकिन वे हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करते। इसी बीच उनके ऑफिस की सहकर्मी रिया ने अपने बेटे के जन्म का जश्न मनाने के लिए उन्हें पार्टी में आमंत्रित किया। वे मजबूरी में पार्टी में शामिल हुए। वहां उनकी मुलाकात रिया की सास से हुई। बातचीत के दौरान रिया की सास ने उन्हें खाटू श्याम जी के बारे में बताया और कहा, इस कलयुग में अगर कोई असंभव को संभव कर सकता है तो वह केवल श्याम बाबा है। उनके दरबार में जाकर मन्नत मांगो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अजय और साक्षी, जो अब नास्तिक हो चुके थे, ने इन बातों को अनसुना कर दिया। उन्हें यह सब पुराने समय की दकियानूसी बातें लगी, लेकिन समय ने उन्हें दोबारा सोचने पर मजबूर किया। कुछ ही हफ्तों बाद उनके पड़ोसी ने अपने दूसरे बच्चे के जन्म का जश्न मनाया। वहां काम करने वाली बाई, जो उनके घर भी काम करती थी, ने बताया कि उन्होंने भी खाटू श्याम जी से प्रार्थना कर अपने परिवार की समस्याओं का समाधान पाया है। उसने साक्षी और अजय को समझाने की कोशिश की कि वे भी खाटू धाम जाकर दर्शन करें। मन मारकर और अनमने मन से दोनों ने खाटू धाम जाने का निर्णय लिया। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां का वातावरण उनके लिए अद्भुत था। भीड़, भजन और भक्ति के माहौल ने उन्हें अंदर तक छू लिया। जैसे ही वे बाबा के चरणों में पहुंचे, उनके मन में अनजानी शांति छा गई। हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, हमें एक संतान का आशीर्वाद दे। यदि हमारी यह इच्छा पूरी होती है तो हम आपके दरबार में दोबारा दर्शन करने आएंगे। कुछ समय बाद प्रेगनेंसी टेस्ट से पता चला कि वह गर्भवती है। यह खबर उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि साक्षी का इलाज एक सीनियर डॉक्टर से हो रहा था। उन्होंने इसे मेडिकल साइंस की प्रगति माना और श्याम बाबा का धन्यवाद करने के बजाय अपनी उपलब्धि मानी। 9 महीने बाद साक्षी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने पूरे ऑफिस को एक जोरदार पार्टी दी। ये उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। उन्होंने सभी के सामने उस सीनियर डॉक्टर का भी धन्यवाद दिया। एक दिन रिया की सास का फोन आया और उसने उन दोनों को बेटा होने पर बधाई दी और इसे बाबा का आशीर्वाद बताया। अपनी व्यस्त दिनचर्या और आदत के कारण वे खाटू श्याम जी के दरबार में दोबारा जाने का अपना वादा भूल गए। उनकी काम वाली बाई ने उन्हें कई बार याद दिलाया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। 3 महीने बाद उनके बेटे को पीलिया हो गया। महीने भर में बीमारी इतनी गंभीर हो गई कि बच्चा तेजी से कमजोर होने लगा। डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब चमत्कार ही बच्चे को बचा सकता है। तब अजय और साक्षी को खाटू श्याम जी की याद आई। वे अपनी भूल पर पछताने लगे। उसी रात साक्षी ने सपना देखा। सपने में एक दिव्य पुरुष ने उन्हें खाटू धाम में बुलाया और कहा
तुमने जो आने का वादा किया था उसे पूरा नहीं करोगे? सुबह उठकर साक्षी ने अजय को यह सपना बताया। दोनों ने इसे बाबा का संकेत माना और तुरंत यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। जब वे खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचे तो वहां का नजारा अलौकिक था। उन्होंने देखा कि उनकी मन्नत की चुन्नी बाबा के चरणों में पहले से ही रखी हुई है, जबकि वे इसे कभी लाए ही नहीं थे। पूछने पर पुजारी ने उन्हें बताया, यह बाबा का आशीर्वाद है, वह तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया। वे दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और अपनी भूल के लिए माफी मांगी। उन्होंने प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, हमारे बच्चे को स्वस्थ कर दीजिए, हम आपके आशीर्वाद के बिना अधूरे हैं। उनकी प्रार्थना सच्चे मन से थी और उन्हें विश्वास था कि बाबा उनकी जरूर सुनेंगे। अगले ही दिन उनके बेटे की तबीयत में सुधार होने लगा। जो डॉक्टर्स उसे बचाने में असमर्थ थे, वे भी इस सुधार को देखकर हैरान थे। कुछ ही दिनों में उनका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अब वे हर साल खाटू श्याम जी के दरबार में जाते हैं और उनकी कृपा का अनुभव हर दिन करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से बड़े असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। खाटू श्याम जी की कृपा अटूट है, बस हमें सच्चे मन से उनके दरबार में सिर झुकाने की जरूरत है। जय श्री श्याम।